और अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से सीधा संवाद करते हैं ताकि वो खुद लोगों की परेशानियों को सुन सके और मौके पर उन समस्याओं का निपटारा भी कर सके। अब इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के संचालकों से सीधा संवाद किया और उनके अनुभवों को जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान क्या बड़े फैसले लिए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का टारगेट जनसंवाद के जरिए हो हर समस्या का हल। पिछले 8 सालों में डिजिटल हुआ हरियाणा, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता तक हर सरकारी सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोगों से बात करते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्याएं सुलझाने का तुरंत आदेश भी देते हैं। वैसे तो सीएम गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के संचालकों के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभवों को जाना और कहा कि 5.5 वर्षों में राज्य सरकार की तरफ से डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम अब लोगों तक, उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने सीएससी को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। सच में एक समय ऐसा था जब लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन आज ऑनलाइन सुविधाएं मिल जाने से लोगों की हर समस्या का हल घर पर ही हो रहा है। सीएससी संचालकों से संवाद में सीएम ने और भी कई बड़ी बातें कही। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सीएम का सीएससी संचालकों से संवाद, मनोहर लाल के संबोधन की बड़ी बातें। 8.5 साल में डिजिटल हुआ हरियाणा, भ्रष्टाचार पर अंकुश, प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने पकड़ी गति, प्रशासन स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट बना है, जनता तक लगभग 550 योजनाएं ऑनलाइन पहुंच रही, राज्य में 13,000 सक्रिय सामान्य सेवा केंद्र संचालित, कई योजनाओं से युवाओं को मिला रोजगार, घर पर नागरिकों को उपलब्ध हुई सभी योजनाएं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुई 1,72,39,000 ट्रांजैक्शन। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है और ये सुनिश्चित करना है कि पेपरलेस मोड में सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम समय में लोगों को मिले। इस दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनवाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया। हरियाणा में विकास की बहार, हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ोतरी, सर्विस डिलीवरी के कारण हुआ फायदा, सरकार ने प्रदेश हैप्पीनेस इंडेक्स को उठाया ऊंचा, वृद्धावस्था पेंशन से महिलाओं को लाभ, सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ते चक्कर, परिवार पहचान पत्र के जरिए शुरू होती है पेंशन, 64,000 से ज्यादा बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाएं, प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, आयुष्मान चिरायु योजना के तहत बनाए कार्ड, प्रदेश में बने लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड, योजना से हजारों के स्वास्थ्य की हुई जांच। हरियाणा में विकास की बहार बह रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के कारण ये संभव हो पाया। राज्य का विकास हो,
लोगों को बाहर सुविधाओं के लिए ना जाना पड़े, ये सीएम का सपना है और इसी सपने को सीएम पूरा करने में जुटे हैं और लोगों के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कारण यही है कि प्रदेश की जनता को भी अपने मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है और वो भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है तो हरियाणा आगे बढ़ेगा। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।